हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 साइंस के बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, विद्युत धारा की इकाई क्या? इकाई मतलब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आप सभी लोगों को पता है, किसी भी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को, किसी भी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो यानी अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है? आई। आई बराबर क्या हो जाएगा आपका? आवेश बटे समय। आवेश बटे समय। तो आवेश का मात्रक सभी लोगों को पता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक, आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम। और समय की इकाई क्या होती है? सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। यानी विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? कूलाम प्रति सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति सेकंड। इसी कूलाम प्रति सेकंड को इकाई की गति में कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। इसी कूलाम प्रति सेकंड को क्या कहते हैं? एम्पियर। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। आओ उस क्वेश्चन के और अन्य ऑप्शन के बारे में भी देखते हैं। जो वाट है यह हमारा मात्रक होता है विद्युत शक्ति का। किसका मात्रक होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट मात्रक होता है विद्युत शक्ति का। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। और वोल्ट ये किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। किसका मात्रक होता है भैया? विभवांतर का मात्रक होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा मापने का यंत्र कौन सा है? आप लोगों को पता है कि जो किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापा जाता है तो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो किसी भी विद्युत परिपथ में जो धारा को मापता है, किसको मापता है? धारा को मापता है। तो धारा को मापने का काम किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो अमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अमीटर के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, कि धारा मापने का यंत्र कौन सा है? अमीटर। वैसे ही अगर हमको क्या नापना हो? विभवांतर। क्या नापना हो? परिपथ में विभवांतर नापना हो, दो बिंदुओं के बीच या किसी प्रतिरोध तारों के बीच में कितना विभवांतर है, तो विभवांतर को किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। विभवांतर को मापते हैं किससे? वोल्ट मीटर से। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। अच्छा, और एक बात आपसे पूछी जा सकती है कि किसी परिपथ में जो अमीटर होता है वो परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। तो अगर अमीटर है उसका जो परिपथ में लगाया जाएगा तो किस क्रम में लगाया जाएगा? श्रेणी क्रम में। और जो हमारा वोल्ट मीटर है ये किस क्रम में लगाया जाएगा भैया? सभी लोग ध्यान देंगे, जो वोल्ट मीटर होगा इसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे और अमीटर जो होगा उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। अच्छा, एक बात और देखते हैं, एक बात और ध्यान देते हैं। अगर आपसे और इस क्वेश्चन में पूछे कि आदर्श मीटर के बारे में बात करें, किसके बारे में? आदर्श मीटर के बारे में बात करें और पूछ ले कि आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो आदर्श मीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। प्रतिरोध क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जब अमीटर का प्रतिरोध 0 होगा तो उस अमीटर से मैक्सिमम धारा गुजरेगी और इस समय हमारा अमीटर जो होगा वो पूरे परिपथ की टोटल धारा को मेजर करके हमको बताएगा। अच्छा, कोई और आपसे पूछे कि आदर्श वोल्ट मीटर, क्या पूछे? आदर्श वोल्ट मीटर इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो इसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अनंत।
क्वेश्चन वैसे आपसे इंटरमीडिएट में पूछेगा, लेकिन मान लो आपसे थोड़ा टफ पेपर बन रहा है तो उस कंडीशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आते चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये देखो क्वेश्चन में हमने आप लोगों से डिस्कस किया कि इकाइयों के बारे में। इस क्वेश्चन के पहले वाला क्वेश्चन हमने विद्युत धारा की इकाई को देखा था। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। ऐसा मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ओम का नियम, किसका नियम, ओम का नियम सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक तार में बहने वाली धारा आई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। यहीं से निकल कर आया था। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, उस नियतांक का मान था R। इस R को हमने क्या कहा था, चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध क्या कहा गया, चालक तार का प्रतिरोध। अर्थात वह भौतिक राशि जो परिपथ में धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, वह भौतिक राशि जो परिपथ में धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करती है, रुकावट उत्पन्न करती है, उसको कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। और इसका जो एसआई मात्रक होगा तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका V/I। V यानी विभवांतर, विभवांतर का मात्रक हमें बताया कि क्या होता है, वोल्ट, और I मतलब धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम ने इस राशि को परिभाषित किया था, सबसे पहले लाए थे, तो इन्हीं के नाम के ऊपर इनका मात्रक क्या रख दिया गया, ओम। यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है हमारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, एक, ऑप्शन नंबर एक। अच्छा, ओम को जो सिंबल होता है वो ऐसे बनाया जाता है, ओम का प्रतीक चिन्ह कैसा होता है, सिंबल। अगर अन्य राशियों के बारे में, उनकी मात्रक के बारे में देखेंगे तो वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो कहोगे विभवांतर का। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। एम्पियर का मात्रक क्या होता है, एम्पियर किसका मात्रक होता है भैया, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और वाट किसका मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का। अच्छा, विद्युत शक्ति का फार्मूला क्या होता है, प्रदर्शित करते हैं P से। P बराबर होता है VI, P बराबर VI। इसका अन्य मात्रक अगर कोई आपसे पूछे तो V का मात्रक क्या हुआ, वोल्ट, I का मात्रक क्या हुआ, एम्पियर। तो विद्युत शक्ति का मात्रक हुआ वोल्ट, एम्पियर। क्या हुआ, वोल्ट, एम्पियर। बोर्ड एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसी शक्ति से रिलेटेड कि 1 HP, 1 हॉर्स पावर या 1 अश्वशक्ति, 1 अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है। तो 1 अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर, कितने बराबर होता है, 1 अश्वशक्ति होता है आपका 746 वाट के बराबर। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। तो देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। तो दिखा है वोल्टेज और करंट, करंट और रेजिस्टेंस, तीनों इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बताया ओम ने क्या बताया था, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक अवस्थाओं का मतलब ये है अगर चालक तार की लंबाई, उसके टेम्परेचर, अंतरस्थ काट के क्षेत्रफल आज में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो चालक तार के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर चालक तार में बहने वाली धारा आई के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। यानी V बराबर क्या निकल कर रहा है हमारा IR। तो किनके किनके मध्य संबंध को बताता है, R हमारा वोल्टेज और करंट। यानी क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन दे जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न होता है, क्या क्या उत्पन्न होता है। देखो हम कक्षा 10 में विद्युत यूनिट है, उस यूनिट में सबसे पहले जानकारी लेते हैं किसकी, विद्युत धारा की। विद्युत धारा की जानकारी लेने के बाद हम विद्युत धारा के दो प्रभावों के बारे में चर्चा करते हैं। एक प्रभाव जो विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है, ऊष्मीय प्रभाव। कैसा प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव।
कि कुछ ऐसे परिपथ होते हैं जिन परिपथों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उन परिपथों से ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे हमारे पास कई सारे यंत्र हैं, जैसे विद्युत हीटर हो गया, हमारा क्या हो गया, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब हो गया, कौन सा, विद्युत बल्ब हो गया, और क्या है, जैसे विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, विद्युत प्रेस हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेस जिसको इस्त्री कहते हैं, विद्युत इस्त्री, ये वाली इस्त्री है ना कि ये वाली इस्त्री, इस इस्त्री माने औरत होता है, इस इस्त्री माने क्या होता है, औरत, और इस इस्त्री माने क्या होता है, प्रेस। तो विद्युत इस्त्री, हीटर, या आप लोगों ने देखा होगा आज कल जो मकान बनते हैं उन मकानों में एक इलेक्ट्रिक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है पानी गर्म करने के लिए, जिसको कहते हैं गीजर। क्या कहते हैं, गीजर। तो गीजर भी क्या करता है, विद्युत धारा को या विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें करता है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। तो हमारा यानी ऑप्शन नंबर 1 ये हो गया। दूसरी बात, आपके एक यूनिट और है, इसमें एक चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, कि सबसे पहले आइंस्टाइन ने बताया था कि किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित की जाएगी तो चालक तार में धारा प्रवाहित होने के कारण चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने से चालक तार में दो बातें हो सकती हैं, एक होगी ऊष्मा, दूसरा उसके पास कहा जाएगा चुंबकत्व। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए व सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। तो आओ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है